हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज आपके सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम आपके ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ और फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं कि आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड फॉर्मूले। एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड फॉर्मूले यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उससे रिलेटेड फॉर्मूले। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसी क्रम में मैंने मान लिया सबसे पहले कि मेरे पास ये एक कोई ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, और ये इसकी परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया और लंब डाल दिया, शीर्ष लंब ए डी। ठीक है, इसकी लेंथ स्टूडेंट एक बार मैं मान लेता हूँ डी। ये कंप्लीट क्या है ए, ये बी और ये कंप्लीट क्या है सी। एरिया को यदि मैं डेल्टा से डिनोट करूं एक बार, यदि बच्चों मैं एरिया को एक बार डेल्टा से डिनोट कर दूं तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, कुछ ऐसा। यही होता है या नहीं होता? क्लियर? लेकिन अब यदि अब हमें इनको साइन कोस उनमें कन्वर्ट करना हो तो कैसे करें? बात समझ आ रही है बच्चों? तो देखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी साइन बी क्या होगा? साइन बी क्या होगा बच्चों? आप सब जानते हो जो साइन थीटा होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यही होता होगा। तो परपेंडिकुलर तो है डी और हाइपोटेनियस है सी। तो डी की वैल्यू यहाँ से स्टूडेंट क्या आ जाएगी मेरे पास? सी साइन बी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। जो आपका डेल होगा वो क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू ए। इसकी जगह यदि मैं रखता हूँ सी साइन बी तो ये बन जाएगा 1/2 ए सी साइन बी, कुछ ऐसा। बात समझ आई है नहीं है बच्चों? क्लियर हुआ? तो कहने का अर्थ ये हो गया कि यदि आपको कोई ट्रायंगल देकर, जैसे अब इस ट्रायंगल को मैं एक बार दोबारा बनाता हूँ, ए बी सी, ये बी एंगल है, ये आपकी सी साइड है, ये ए। तो देखिए, ट्रायंगल का एरिया पता करने का स्टूडेंट एक नया फॉर्मूला क्या बन गया कि यदि आपको किसी भी ट्रायंगल की दो साइड देकर और उनके बीच का आपको एंगल दे दिया जाए, किसी भी ट्रायंगल की आपको दो साइड देकर उनके बीच का यदि आपको एंगल दे दिया जाए तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ ए सी साइन बी। अब इस तरीके से बच्चों देखो, मैं कितने फॉर्मूले और जनरेट कर सकता हूँ, तो ये बीम होती है। अब इन दोनों को लेकर मैं क्या बना सकता हूँ? डेल इक्वल टू हाफ बी सी साइन ए, और डेल इक्वल टू क्या बनेगा? हाफ ए सी साइन बी। यदि आप ये ट्रायंगल लोगे तो डी की वैल्यू आएगी बी साइन सी। क्या आएगी? बी साइन सी। तो साइन सी नहीं आएगा यहाँ पे, ए और बी के बीच में, सॉरी यहाँ पे ए बी आएगा बच्चों। ए सी साइन बी तो मैं बना चुका हूँ, ए बी साइन सी, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो जब आप इस ट्रायंगल को लोगे तो वहाँ पे डी की वैल्यू आएगी बी साइन सी, यहाँ पे रख दो। तो देख सकते हो स्टूडेंट, अब आपको जो अभी तक आपने पढ़ा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, वो फॉर्मूला तो पुराना हो गया। ट्रायंगल के अंदर अब हम नया फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं? हाफ, यानी 1/2 जो दो साइड है उनके बीच के एंगल का साइन। ठीक है, तो फॉर्मूला को आप याद रखोगे जो बॉक्स के अंदर मेरे लिखे हुए हैं। ये तो आपका, चलो देखो इस पे बॉक्स लिख गए तो ये तो आपका स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हो। कोई भी ट्रायंगल हो उसका फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट।
ये फॉर्मूला तो आप रेगुलरली पढ़ते आ रहे हो, लेकिन जो नया फॉर्मूला है वो क्या ईजाद किया हमने, भाई वो क्या बनाया, तो वो देखिए वहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इधर वाले ट्राइंगल को ले लिया, साइन बी होगा डी अपॉन सी, डी की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट सी साइन बी। यदि मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, हाफ ए सी साइन बी, 1/2 ए सी साइन बी। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब आप देखिए, जब इसको हम एनालाइज किया, एक बार इसका विश्लेषण किया, हमने इसको देखा कि भाई ये दो साइड ए सी, ठीक है, और इनके बीच का एंगल, तो यानी यहाँ से रिजल्ट क्या बना लिया हमने कि यदि आप किसी भी ट्राइंगल की आपको दो साइड गिवन हो और उनके बीच का एंगल गिवन हो, एंगल दिया गया हो, तो आप इजीली इन फॉर्मूलों से उसका एरिया फाइंड आउट कर लोगे। क्या लिखोगे, जो भी दो साइडों की लेंथ है वो इंटू 1/2 और बीच का जो एंगल है उसके लिए साइन यूज करना होगा। क्लियर है, तो बच्चों देख सकते हो आप बॉक्स में जो 3 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, यहाँ पे डेल इक्वल टू, एक तो ये फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर बी एंड इक्वेशन नंबर सी। इन तीनों फॉर्मूलों को आप देखिए, आराम से समझिए, बात समझ आ जाती है तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका। लिया होगा सभी स्क्रीनशॉट। तो आगे बढ़ते हैं नए फॉर्मूलों की ओर। बच्चों एक बात आप याद रखोगे, हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो फॉर्मूले होंगे। तो स्टूडेंट अब हम नए फॉर्मूलों को पढ़ेंगे। तो फॉर्मूलों की इनकी हेडिंग क्या होगी, सर्कल कनेक्टेड विद ट्रायंगल। बच्चों यदि आपको सर्कल और ट्रायंगल को कनेक्टेड करके दे दिया जाए, वो आपको पढ़ा हुआ है बच्चों, इतना तो आप जानते हो भाई, ट्रायंगल हो उसके अंदर सर्कल होगा या ट्रायंगल के बाहर सर्कल होगा, दो तरीके से केस बनते हैं ना ऐसे, एक तो ऐसे अंदर आ जाए या ऐसे कोई, तो इन दोनों केस को अब हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। यानी सर्कल कनेक्टेड विद ट्रायंगल से रिलेटेड आज फॉर्मूले पढ़ेंगे, उनको बेसिकली आराम से समझेंगे एक एक बात को, और बच्चों दिमाग में बैठाने। तो देखिए तो क्या फॉर्मूले बनेंगे उससे रिलेटेड पहले जानकारी समझते हैं। देखिए ये काफ़ी बड़ा बन गया, पहले हम सर्कल को ही बना लेते हैं। ये मान लीजिए बच्चों आपका सर्कल है और ये कोई ट्रायंगल है, इस तरीके से, ठीक है। तो चलो ऐसा ना भी मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप ये मान लो बस सिर्फ इतना एक बार, ठीक है। इस पे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया वो पॉइंट से, और ये इस सर्कल की रेडियस है बच्चों कैपिटल आर, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, इतनी बात समझ आ गई होगी या कोई डाउट है? क्लियर है। अब बच्चों आप सभी का पढ़ा हुआ है कि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी आप जब सेंटर से, सर्कल के सेंटर से उसकी जो कोड है उस पर आप कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो उसको बाइसेक्ट करेगा, जानते हो ना आप। तो इसे स्टूडेंट मैं एक बार a/2 मान सकता हूँ या नहीं मान सकता हूँ? मान सकता हूँ। अब सिर्फ प्रॉब्लम है इस एंगल की। स्टूडेंट आपने 9th क्लास से पढ़ा है, भाई 9th क्लास से आप एक सभी पढ़ते आ रहे हो बात कि ये जो एंगल होता है कंप्लीट, यानी कंप्लीट एंगल BOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ BAC। इसका ट्वाइस होता है या नहीं होता, यानी दुगना होता है या नहीं होता? आपने पढ़ा है कि किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है,
यानी कोई भी जो आर्क है वो आपका सेंटर के ऊपर जितने भी डिग्री का एंगल जनरेट करता है, इस एंगल से वो क्या होगा, डबल होगा। ये रूल आपका पढ़ा हुआ है। और आपका ये भी पढ़ा हुआ है कि ये दोनों जो ट्राइंगल है वो सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रेंट होंगे। ये भी पढ़ा हुआ है नहीं कि ये जो दोनों ट्राइंगल आपके वो सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रेंट होंगे या नहीं होंगे, ये भी बच्चों आपका पढ़ा हुआ है। तो फिर रिजल्ट क्या बन गया कि ये एंगल इसका हाफ है, तो इस एंगल को मैं इसके इक्वल मान सकता हूँ या नहीं मान सकता हूँ। बस समझ आई मेरे कहने का मतलब क्या है? आराम से बच्चों समझिए। भाई सबसे पहले जैसे आप ये देखिए भाई, यदि इस एंगल को मैं x लेता हूँ तो ये कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये हाफ हाफ होते हैं तो यानी ये भी x होगा और ये भी x। इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे या नहीं होंगे। अब बस समझ में आ गई। तो इन ट्राइंगल BOD में साइन x, एक बार x ले रहा हूँ, ठीक है। इस एंगल को बच्चों मैंने क्या नाम दिया, एक बार x। साइन x क्या होगा, 2/r, कुछ ऐसा होगा। तो साइन x यानी साइन a हो जाएगा a/2r। सेम यही प्रोसेस बच्चों यदि मैं साइन b के लिए भी लिखूं तो वो हो जाएगा b/, सॉरी कैपिटल R है, 2r। और साइन c क्या हो जाएगा, c/2r। बताइए बच्चों इतनी बात समझ आई या नहीं आई? कोई डाउट है तो एक बार देखिए, आराम से समझिए, ठीक है। भाई हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा कि ये जो ट्राइंगल है, सबसे पहले बताओ बच्चों, ये बात तो समझ में आ गई एंगल x क्यों हुए। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, मिस्टेक मत कर देना, कि ये जो एंगल x है भी कंप्लीट इसका क्या होता है, डबल होता है, 2x होगा। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, देन ये भी x और ये भी x। तो साइन x क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी लंब बट्टे कारण a/2/r। तो ये बन गया साइन a/2r, साइन b बन गया b/2r, साइन c बन गया c/2r। इतनी बात समझ आ गई? कोई डाउट है तो आगे देखिए बच्चों, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। यानी इससे क्या जानकारी पता चल गई कि आपको यदि रेडियस दे दी जाए और जैसे समझ ये आप इसको, यानी आपको इस तरीके से कोई ट्रायंगल की साइड देकर, जैसे ये दे दी 3, ये 6 और ये दे दी 7 और इसकी रेडियस दे दी जाए कुछ भी r। अब आपसे एंगल पूछ लिया जाए, अब आपसे क्या पूछ लिया जाए, एंगल पूछ लिया जाए कोई भी कि साइन a क्या होगा, साइन b क्या होगा, या c क्या होगा। तो एंगल पता करना हो तो इन फॉर्मूलों की सहायता से आप आसानी से एंगल पता कर सकते हैं या नहीं कर सकता हो। कि साइन a की वैल्यू a/2r, तो जैसे a 3 है, r देख लो कितना है, तो a/2r करो, जो भी एंगल है वो आ जाएगा आपके पास, a आ जाएगा, b आ जाएगा, c आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो बस ये बच्चों फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके बाद हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेल इक्वल टू, मैंने 3 फॉर्मूले लिखे थे, 1/2 AC साइन b। साइन b की वैल्यू क्या है बच्चों, साइन b की वैल्यु है b/2r, सॉरी स्मॉल b है बच्चों, यहाँ पे मैंने गलती से कैपिटल लिख दिया, स्मॉल b है, तो ये है इंटू b/2r। तो ये हो जाएगा बच्चों ABC/4r। सभी से यही आएगा, सभी से यही आएगा। या और आपको बता देता हूँ, जैसे एक हमने पढ़ा डेल इक्वल टू AB साइन C, तो ये क्या आएगा, डेल इक्वल टू 1/2 AB साइन C की वैल्यू C/2r। तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगा, ABC/4r इन एवरी केस, ठीक है। अब एक और जो बच गया, AC साइन B रह गया क्या, BC साइन A रह गया, सॉरी BC साइन A। तो जब उसमें भी साइन A की वैल्यू पुट करोगे तो वो भी क्या बनेगा, डेल आपका ABC/4r। तो यहाँ से r की मैं वैल्यू क्या बना सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या क्या बताता हूँ इस डायग्राम को।
ये मैं लिख सकता हूँ डेल इक्वल टू ABC अपॉन 4R, या इससे क्वेश्चन बच्चों ये ना बनकर ये बन सकता है ABC अपॉन 4 डेल, ABC अपॉन 4 डेल। और डेल आपका क्या होता है आपको पता ही होगा, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, यही होता है। और R की वैल्यू यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, जो मैंने R इक्वल टू साइन ए 2R अपॉन R, तो यहाँ से मेरे पास जो 2R है वो क्या आएगा, A अपॉन साइन ए, B अपॉन साइन बी एंड C अपॉन ए साइन सी। जो इक्वल टू अभी तक आप K लेते हुए आए हो वो क्या हो रहा है, आप देख सकते हो वो 2R होता है, वो क्या होता है 2R होता है। यानी यदि आप उस सर्कल को अंदर लेकर उसके तीनों जो वर्टेक्स है, तीनों शीर्ष हैं, उनसे जाने वाला जब आप एक सर्कल बनाओगे ट्राइंगल से, ये तीनों शीर्षों से जाने वाला जब आप एक सर्कल बनाओगे तो उसका जो डायामीटर होगा वो किसके इक्वल होगा, यानी उसका जो व्यास होगा वो इक्वल होगा A अपॉन साइन ए इक्वल B अपॉन साइन बी इक्वल C अपॉन साइन सी। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ आ गई होगी। तो इस फॉर्मूले आपको याद रखनी है। एक बार मैं यहाँ से हट जाता हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और फॉर्मूले याद होने जरूरी है, देख लीजिए। ले लियो बच्चों वीडियो और स्क्रीनशॉट, बात समझ आई है नहीं, एक बार आराम से इसको आप देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, एक बार आराम से इसको देख लीजिए। सबसे पहले आपके माइंड में बच्चों फॉर्मूले का अरेंजमेंट होना ज़रूरी है, कि जब तक फॉर्मूले का अरेंजमेंट नहीं होगा ना आपके माइंड में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर घूमते रहोगे तो दिमाग घूमता रहेगा क्या करें क्या नहीं। आपको अलग अलग फॉर्मूले हैं, वो किस तरीके से यूज़ करने हैं, कौन से क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला यूज होगा, वो आपको याद रखना ज़रूरी है। क्लियर है, तो आराम से एक बार दिमाग में बिठा लीजिए। हमने जो फॉर्मूले बनाए हैं बच्चों वो लगभग सारे मैंने इधर ही लिख दिए। ठीक है, डेल इक्वल टू क्या होता है ABC अपॉन 4R, इसको यूज ऐसे किया जाएगा R इक्वल टू ABC अपॉन 4 डेल। करने का तरीका क्या होगा कि यदि आपको कोई भी ट्राइंगल की, देखो अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें काम में आई है बच्चों इस फॉर्मूले के ऊपर, आप ये देख लीजिए कि यदि आपको कोई भी अब ट्राइंगल देकर उसकी ट्राइंगल की साइड देकर आपसे उसके एंगल की वैल्यू पूछ ली जाए तो आप कैसे बताओगे। यानी आपको कोई मैंने ट्राइंगल दे दिया, जैसे कोई भी बच्चों ट्राइंगल दे दिया, कि मेनली तो जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ये लेता हूँ 3, 4, 5, वैसे तो ये सबको दिखाई दे रहा है ये एक राइट ट्राइंगल है, चलो दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये राइट ट्राइंगल ना होकर मान लो यहाँ पे 3, 4, 5 की जगह 3, 5, 6 यदि कर दूँ, एक ट्राइंगल है। अब आपसे मैं ये पूछ लूँ कि एंगल A कितना है, एंगल B कितना है, एंगल C कितना है, तो क्या आप बता दोगे। आप अभी तक 10th क्लास तक बच्चों आपने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। इन 10वीं क्लास तक आपके ऐसा कोई सिस्टम या ऐसी कोई प्रोसेस ही नहीं है जिसके थ्रू आप यहाँ तक जा सको। तो अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम आपको डेल पता करना होगा। डेल का फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और S होता है हाफ पेरीमीटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, शायद यदि किसी बच्चों को यदि नहीं याद हो तो S होता है बच्चों आपका A प्लस B प्लस C/2। तो सबसे पहले बताओ बच्चों आप S पता कर लोगे या नहीं, आपने S पता कर लिया, ठीक है। ये A B C की वैल्यू गिवन है, S पता कर लिया। S से आप R की वैल्यू पता कर लो, ABC अपॉन 4 डेल, ABC अपॉन 4 डेल। याद रखना है बच्चों ये फॉर्मूला, R की वैल्यू ABC अपॉन 4 डेल आ गया। चलो इतना भी प्रोसेस होगी। R की वैल्यू आने के बाद ये फॉर्मूले आपके आगे रहे, साइन A इक्वल टू A अपॉन 2R, साइन B इक्वल टू B अपॉन 2R, या वैसे भी हमने फॉर्मूला बनाया 2R इक्वल टू A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C अपॉन साइन C। यानी आप एंगल पता कर सकते हो कोई भी। बच्चों पहले हमने क्या पढ़ा, यदि एंगल हो तो साइड पता कर सकते हो, साइड हो तो एंगल पता कर सकते हो।
और अभी तक जो हम रेशियो लेते हुए आ रहे हैं A/sin A इक्वल टू B/sin B इक्वल टू C/sin C इक्वल टू K, वो K क्या है अब आपको पता चल गया 2R यानी यदि R रेडियस है तो 2R स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। बस समझ आई है नहीं है बच्चों, फॉर्मूला समझ आ गया होगा। तो बच्चों आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, यानी यदि लिख लीजिए चाहे कि A की वैल्यू है 13, 14 और 15। यदि आपके पास A की वैल्यू 13 हो, B की वैल्यू 14 हो और C की वैल्यू 15 हो, तो इसकी जो सर्कम रेडियस है, सर्कम रेडियस यानी ये R क्या होगी, ये आपको पता करनी है, ठीक है। और sin A, sin B, sin C की वैल्यू भी पता करनी है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। सिंपल सी प्रोसेस है बच्चों, आपको मैंने A, B, C की वैल्यू दे दी है, A 13 है, B 14 है, C 15 है, ठीक है। और आपको सर्कम रेडियस और तीनों एंगल पता करनी है। फॉर्मूले बच्चों आपके सामने। तो बच्चों बताइए, आज जितने भी फॉर्मूले बताए हैं वो सारे समझ आ गए होंगे। देखो मेरे हिसाब से बच्चों शायद ये फॉर्मूले आपको समझ आ जाने चाहिए। बाकी बच्चों जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके ये पक्के हो जाएंगे, ठीक है। रेगुलर ट्राई करते रहिए, इन फॉर्मूलों को अप्लाई करते रहिए, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी की जो प्रोसेस है यानी जो फॉर्मूले हैं या क्वेश्चन और जो भी बनते हैं बच्चों, इस टॉपिक को हम बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। ये नहीं है कि आपकी बुक के अंदर 2 फॉर्मूले दिए गए हैं तो सिर्फ उनको 2 को बता दिया ख़त्म, नहीं, एक एक फॉर्मूले को पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो जो जानकारी आपको पता होनी चाहिए वो आगे आपके कंपटीशन लेवल में बच्चों ये चीज़ें बहुत काम आएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बच्चों इतना ही, बाकी की जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।